इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, हम इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जो है वो इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ए, और इसका नाम रख लेते हैं बी। तो जो एंगल ए और एंगल बी है, इनको हम कहते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 180 डिग्री। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसका नाम रख लेते हैं सी, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसका नाम रख लेते हैं डी। तो ये जो एंगल सी है और एंगल डी है, ये भी क्या है? ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल सी और एंगल डी का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब देखें ये 180 डिग्री आखिर हो कैसे रहा है? देखें बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखें हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ये वाला एंगल जो होता है और ये वाला एंगल जब पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी बी होगा। अब ज़रा गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अगर हम एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये हमारे पास है, यानी कि डी जो है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर होगा? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर होगा। तो देखें अब सी और डी जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर सी और डी को प्लस करेंगे तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम इसको ए ले लें, यानी कि ये ए है हमारे पास, तो ये वाला भी है क्या होगा? ये वाला भी ए होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और फिर दोबारा से हम देखें तो स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये वाला एंगल है हमारे पास सी, और इस ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी सी होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इनकी ये भी स्ट्रेट लाइन पर है, इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब सी प्लस डी जो है वो 180 डिग्री होगा। तो देखें आप इसको जिस तरह भी देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल है, इसी तरह सी और डी भी इंटीरियर एंगल्स हैं।